सुप्रभात। मैं दीक्षा श्रीवास्तव, हिंदी विषय की छात्राध्यापिका, बीएड विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि भाषा होती क्या है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है इसका अर्थ? बोलना। जब हम अपनी बात को, अपने मन के भाव को, अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? भाषा। हम कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को, अपने विचार को, अपने भावनाओं को किसी के सामने रखता है, प्रकट करता है। उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। अब हम आते हैं भाषा के रूप को पढ़ते हैं। भाषा का रूप कितना है? तो बच्चों, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहली भाषा होती है, भाषा का जो पहला रूप होता है उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। पहली भाषा है मौखिक भाषा। मौखिक का अर्थ होता है मुख से बोलना। मौखिक का क्या अर्थ होता है? मुख से बोलना। जब हम अपने मन के भाव को दूसरों के सामने मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, दूसरों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। बोलना ही क्या है? अपने मन के भाव को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को सुनना, समझना ही क्या है? मौखिक भाषा। क्योंकि हम इसमें बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं और दूसरों की बातों को सुनते हैं, तो इसको कहते हैं हम मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के अंदर कुछ हम इस उदाहरण को देखते हैं। मौखिक भाषा के आइए कुछ उदाहरण जान लेते हैं। जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते टाइम कोई 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो मुंह से बोल कर ही बात होती है और उधर से दूसरा व्यक्ति सुनता है, फिर वो अपनी बात को रखता है। तो ये 2 लोग के बीच की बात होती है। इसको हम कहते हैं मौखिक भाषा, फ़ोन पे बात करना। संवाद करना, दूसरा उदाहरण संवाद करना। ये उदाहरण है मौखिक भाषा का। अब हम आते हैं दूसरे भाषा के दूसरे रूप में, जिसका नाम है लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ होता है लिखकर, लिखना। जब हम अपने मन के भाव को, अपने विचारों को, कह सकते हैं कि हम अपनी बातों को जब हम लिख कर, लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, किसी तक अपनी बात को हम लिख कर पहुंचाते हैं, तो उसको भाषा का लिखित रूप कहा गया है, जिसमें बिना हम बोले हम अपनी बात को लिखने के माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसको भाषा का लिखित रूप कहा गया है। आइए हम लिखित रूप के कुछ उदाहरण लेते हैं। लिखित रूप में आता है जैसे कि हम पत्र लिखते हैं। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, पत्र लेखन।
डायरी लिखना, संस्मरण, कहानी, ये सब भाषा के लिखित रूप हैं। लिखित भाषा वो होती है जब हम लिखकर अपनी बात को व्यक्त करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम बताएं, जिसमें कि पत्र लेखन आता है, डायरी लेखन, संस्मरण, कहानी, ये सब लिखित रूप है भाषा का। अब हम भाषा के तीसरे रूप में आते हैं, जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा अपने आप में ही एकदम स्पष्ट है। सांकेतिक का अर्थ होता है संकेत, संकेत या इशारा। सांकेतिक भाषा को आइए हम समझते हैं। सांकेतिक भाषा भाषा का वह रूप है या वह माध्यम है जब मनुष्य अपने मन के भाव को, अपने विचार को, अपनी बातों को बिना बोले या बिना लिखे इशारों के माध्यम से दूसरों से व्यक्त करता है और दूसरा उसकी बात को समझ लेता है। बिना हम अपना मुंह का भी प्रयोग नहीं करते हैं, ना हम लिखते हैं अपनी बातों को, सिर्फ हम इशारे के माध्यम से दूसरों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाते हैं, अपनी बातों को बताते हैं। उसको भाषा का सांकेतिक रूप कहा गया है। इसका हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण तो जब हम किसी से कुछ पूछते हैं और वो सर हिलाकर, बिना लिखे बिना बोले, वो सर हिलाकर उसका जवाब देता है, तो हमें समझ में आ जाता है हाँ या ना में सर हिलाकर जवाब देना ये भाषा का सांकेतिक रूप है। सिर हिलाकर जवाब देना। दूसरा, जब हम कहीं जाते हैं और रास्ते में रोड के किनारे कई तरह के निशान बने रहते हैं, एरो मार्क्स बने रहते हैं, जिससे हम ये समझ जाते हैं, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ एक चिन्ह बना होता है, जिससे हम जान जाते हैं कि हमें दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। वो इशारा है, वो एक संकेत है जो कि हमें बता देता है। वो उसमें कुछ लिखा नहीं होता है, ना वो कुछ बोलता है, बस वो संकेत के माध्यम से हम समझ जाते हैं हमें दाएं मुड़ना है या हमें बाएं मुड़ना है। तो ये भाषा का सांकेतिक रूप दिखाता है। तो बच्चों, आज हमने अध्ययन किया। सबसे पहले तो एक बार हम फिर से इस चीज़ को दोबारा से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम भाषा को जाने। भाषा होती क्या है? अपने मन के विचारों को व्यक्त करना, दूसरों के से अपने मन के भाव को प्रकट करना, बोलना, सुनना और लिखना ही क्या है? भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब हम आते हैं भाषा के रूप पे। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम मुख से बोलते हैं, उसके कुछ उदाहरण हम जान लेते हैं। फ़ोन पर बात करना, 2 लोगों का आपस में बात करना मौखिक भाषा है। दूसरी भाषा है लिखित भाषा, जिसमें हम बिना बोले लिख कर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, उसको हम लिखित भाषा बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आता है पत्र लिखना, डायरी लिखना या कोई संवाद लिखना। तीसरा आता है सांकेतिक भाषा, जिसमें संकेत या इशारे के माध्यम से हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। उसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जब हम सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देते हैं, उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी भाषा की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।